नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और सरकारी स्कूलों में बच्चों को कुपोषण कम करने और पोषण प्रदान करने के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत मिड डे मील में दूध पिलाने की योजना क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी जयपुर में चौमू उपखंड के सामोद थाना इलाके में सरकारी दूध पाउडर की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सामोद थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की, चीतवाड़ी गांव में छापेमारी की। इस दौरान करीब 3000 किलो सरकारी दूध पाउडर से भरी हुई एक पिकअप जब्त की गई है। ये दूध पाउडर सरकारी योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को वितरित किया जाना था, लेकिन इसे अवैध रूप से बाजार में बेचने की तैयारी यहां पर दिखी। सवाल अभी भी वही कि आखिर सरकारी स्कूलों के बच्चों के हिस्से का दूध बाजारों तक कैसे पहुंच रहा है और सिस्टम में बैठे वो कौन से मगरमच्छ हैं जो नौनिहालों के पोषण के दूध पाउडर पर ही डाका डाल रहे हैं, डकार तक नहीं ले रहे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। बाल गोपाल योजना में सेंधमारी, लापरवाही भारी। मंत्री अलर्ट करते रहे, सिस्टम सोता रहा। बच्चों को सरकार द्वारा दिए जा रहे दूध पाउडर को खुर्द करने की कोशिश कर रहा है किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और एफआईआर दर्ज कराई है। निश्चित रूप से जो भी इसमें जिनकी भी गड़बड़ पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाजार में कैसे आया 3000 किलो सरकारी दूध पाउडर? कांग्रेस का हमला, पाउडर पकड़ा, दोषी नहीं। आश्चर्य है कि 3000 किलो जो दूध पाउडर है बच्चों के पोषण के लिए का, वो मावा बनने के लिए चला गया और ये लगातार चल रहा है और सरकार को भनक तक नहीं है। आश्चर्य की बात है कि ऐसा भ्रष्टाचार होने के बावजूद किसी पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? बच्चों का निवाला किसने डाला डाका? तो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में घोटालों को लेकर के ये पहला मामला नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच करवाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मिड डे मील में 2000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी। इसे लेकर के एसीबी ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की, जिसमें कई नाम सामने आए। उस पर क्या कार्रवाई हुई या जांच अभी तक कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, वो भी सवाल। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि डीडवाना कुचामन जिले में छतों की मरम्मत के नाम पर करीब 20 करोड़ रुपए का घोटाला भी मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर के उजागर किया गया, जिसमें क्या कार्रवाई हुई आपको अगर पता हो तो जरूर बताएं। लेकिन आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से मगरमच्छ जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, बच्चों के दूध पाउडर को निशाना बना रहे हैं, उस पर डाका डाल रहे हैं और बच्चे भूखे हलक के साथ इस बात को लेकर के सिस्टम की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें दूध मिलेगा तो उन्हें पोषण मिलेगा। आखिरकार ये पूरी व्यवस्था क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का आपके साथ। सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। यशवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। विपिन शर्मा, शिक्षक नेता के तौर पर। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबसे पहले गर्ग साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या ये पन्नाधाय बाल गोपाल योजना मिड डे मील की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? और वो कौन से मगरमच्छ है जो बच्चों का दूध पी रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, डकार भी नहीं ले रहे? देखिए हेमंत भाई, बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे ही सरकार को पता लगा है और जिस तरीके से हमको सूचना मिली है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की है, एफआईआर लॉन्च की है। 3000 किलो दूध पाउडर पकड़ा गया है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना छोटे बच्चों के लिए योजना है, जो कि सरकारी स्कूलों के अंदर एक वर्ष 1 क्लास से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 3 दिन तक गर्म दूध पिलाने की योजना है। तो कहाँ चूक हुई है? ट्रांसपोर्टर के लेवल पे हुई है या डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे हुई है या विद्यालय के लेवल पे हुई है? जहां पे भी हुई है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि देखिए कि जब से भजन लाल जी की सरकार आई है हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। कोई भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता, हम रेगुलर अपराधियों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं।
चाहे किसी भी तरीके का कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे मिड डे मील से संबंधित डिपार्टमेंट हो या चाहे और भी अन्य तरीके के डिपार्टमेंट हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे पेपर से संबंधित हो, कहीं पे भी कोई भी चीज होती है तो हमारी जो एजेंसी है वो तुरंत कार्रवाई करती है, उनको गिरफ्तार करती है, जेल में डालती है और निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी जिसने भी जो भी अपराध किया उसको। यशवंतर जी, क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? आपके समय में लॉन्च हुई, नाम बदल दिया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुका। हेमंत जी, बड़ा दुखद मामला है ये केवल चोरी नहीं है, बच्चों के पोषण की चोरी है। जो बच्चों को एक न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए था उससे उनको वंचित किया गया है। और सरकारी योजना में भ्रष्टाचार केवल पैसों की चोरी नहीं होता, कभी राशन चोरी होता है, कभी छात्रवृत्ति और आज बच्चों का दूध चोरी हुआ है। तो ये सीधे सीधे गरीब बच्चों के अधिकारों की चोरी है। सरकार को पूरे नेटवर्क का खुलासा करना चाहिए, केवल एक एफआईआर से काम नहीं चलेगा। और ये हेराफेरी कितने समय से चल रही थी इसका पता लगना चाहिए। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन क्या कर रहे थे, सप्लाई चेन की निगरानी किसकी जिम्मेदारी थी, किसी वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी क्या इसमें? क्या पूरे राजस्थान में जांच कराई जाएगी? क्या प्रभावित स्कूलों और बच्चों की सूची सार्वजनिक की जाएगी? क्या सरकार स्वतंत्र ऑडिट कराएगी? ये सारे के सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। और इस तरह की ये रिमोट चोरी नहीं हो सकती कि किसी एक जगह हो गई। ऑडिट कौन कर रहा था इसकी? कहीं से सामान चला है, आगे पहुंचा ही नहीं, तो उन लोगों ने वापस रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि भाई आप हमारा ये सामान आया नहीं है इस महीने, या इतना सामान कम आया है? तो ये पूरे तंत्र में गड़बड़ी है। ये तो पुलिस ने पकड़ा है, शिक्षा विभाग ने तो बताया नहीं है ना। ये तो पुलिस ने जांच में पकड़ा है। तो जो शिक्षा विभाग के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। विपिन जी, ये बाजार में 3000 किलो सरकारी दूध पाउडर कैसे आ गया? क्या इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों की है और शिक्षक बता पाने की स्थिति में है कि ये दूध कहां से कैसे आ गया बाजार में, जो बच्चों का दूध था? सर, अगर किसी ने किया है तो उस पर गौर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। बच्चों का मामला है, उनके पोषण से जुड़ा हुआ मामला है। अब सरकार को देखना है कि दूध कैसे पहुंचा और क्या नहीं और क्यों पहुंचा। इसमें मैं एक थोड़ी सी दुविधा है बच्चों के साथ। जो दूध दिया जाता है वो बच्चे दूध पीते नहीं है, और नियम ये है सरकार का कि जो नहीं पिया, इतना बच्चे आए, आज की उपस्थिति इतना है तो इतना दूध पाउडर खर्च होना चाहिए। अब बच्चों ने नहीं पिया तो स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक भी बढ़ना नहीं चाहिए। अब बच्चे पीते नहीं है और स्टॉक बढ़ना नहीं चाहिए, तो समस्या ये क्रिएट है कि उसका क्या डिस्पोजल क्या किया जाए। बाजार में मावा बनाने के लिए बेच दिया जाए। नहीं, मावा बनाने के लिए नहीं बेच दिया जाए। सरकार को अब दूध है, हर स्कूल में समस्या है, स्टॉक नहीं रख सकते। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, जो पोषण का जो नियम है इसकी जगह बिस्कुट बांटे, कुछ नीचे से फीडबैक ले। सभी के सभी स्कूल्स कह रहे हैं कि साहब बच्चे दूध नहीं पी रहे, और दूध नहीं पी रहे तो उस दूध का करे क्या, स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। पढ़े हैं तो स्कूल में आके शिकायत होती है, साहब आपने दूध कैसे रख लिया। तो दुविधा तो है दोनों तरफ से, पर ये जिसने भी बेचा उसके खिलाफ तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को भी देखना चाहिए कि ये दूध नहीं पिया जा रहा तो इसका दूसरा अल्टरनेट सोचे पोषण का। नित्य साहब, ये सवाल सिर्फ एक भ्रष्टाचार का नहीं है, ये सवाल एक नैतिकता का भी है। ये सवाल उन बच्चों का भी है जिनके नाम पर, आपको पता है 2025-26 का बजट आवंटन इस पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के लिए कितना है? होश उड़ जाएंगे। 722 करोड़ रुपए का बजट, और इस योजना के नाम पर जो दूध पाउडर है उसका मावा बना करके कोई और ही खा रहे हैं, और वो कहां कहां तक पहुंच रहा है पता नहीं है। देखिए हेमंत, बहुत ही शर्मनाक बात है, और मैं अब जब आप बहस पूरी खोलेंगे जब इसमें और तथ्यों को रखूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि राजस्थान के 70 लाख बच्चे, मतलब सरकारी स्कूलों के 70 लाख बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को क्या नाम से 150 ग्राम और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध, और इस तरीके से वहां पाउडर दिया जाता है जिसका दूध बनता ही है। लेकिन इसमें हेमंत जो सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात है, ये किसी एक विभाग का काम नहीं है, इसमें 3 विभाग इन्वॉल्वमेंट है। मिड डे मील की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने मिड डे मील आयुक्त की नियुक्ति कर रखी है, और इस वक्त आयुक्त के पद पर विश्व मोहन शर्मा मौजूद हैं। और जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने कहा कि मैंने इस विश्व मोहन शर्मा को थोड़े दिन पहले ही ये कहा कि पाउडर की इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आप देखिए, मंत्री सूचना दे रहे हैं, मदन दिलावर सूचना दे रहे हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है पूरे स्तर पर, जो चाहे वो सरस डेयरी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, और चाहे क्या नाम से ये मिड डे मील वाला विभाग हो।
इन तीनों के स्तर पर जांच होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कितनी मात्रा में प्रदेश भर में दूध के पाउडर की चोरी और ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। गर्ग साहब, कांग्रेस भी आप पर आरोप लगा रही है कि पूरी तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार है, और सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल तो यही कि बाजार में आया कैसे ये 3000 किलो दूध पाउडर जो बच्चों का था, जो 722 करोड़ का कागजों के अंदर अभी कह रहे मित्तल साहब कि 70 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, वो तो कागजों में हो रहे हैं, कागजों में हो रहे हैं। गरीब के बच्चों के नाम पर पैसा कहां लूट हो रहा है और कौन इसमें शामिल है? सर हेमंत भाई, मैंने शुरू में ही कहा है कि निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नवंबर 2022 से ये स्कीम लागू हुई थी। नवंबर 2022 से ये स्कीम लागू हुई थी। नवंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ये स्कीम लागू हुई थी, और उसके महीने भर के बाद के अंदर भी पता लगा कि जो स्टॉक है उसको चूहे खराब कर रहे हैं। यानी कि जनता, मतलब स्कूल विद्यालय तक नहीं पहुंचते थे। पहले ये इस तरह की दिक्कतें थी कि विद्यालय तक समय पे नहीं पहुंचता था। फरवरी 2023 की पेपर की कटिंग है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि समय पे बच्चों को सप्ताह में 2 दिन छोड़ के सप्ताह में 1 दिन भी दूध नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे कार्यकाल में आने के बाद में जीरो टॉलरेंस की नीति पे भजनलाल जी निरंतर काम कर रहे हैं। जैसे ही अगर भ्रष्टाचार पता लगता है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। अहमद भाई, हम भ्रष्टाचारियों को निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता है 7 महीने निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा जी। 7 महीने पहले मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ का घोटाला, बिल्कुल उसके बाद में उसकी कार्रवाई हुई है, उसको गिरफ्तार किया है। 21 आरोपियों में बीजेपी नेता के बेटों के नाम भी शामिल। क्या कार्रवाई हुई आप बताओ? बिल्कुल, चाहे बीजेपी के अभी आपने आरजीएसएस घोटाले के अंदर नहीं देखा, कितने हॉस्पिटलों को हमने ब्लैक लिस्ट किया, कई हॉस्पिटलों को वही चीज है। इसी पे कार्रवाई कर रहे हैं हेमंत भाई, इसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ही हमको सीज किए ना, सीज किए, डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ रहे हैं। अगर कोई टीचर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको निलंबित करेंगे। जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसको अंदर डालेंगे, उससे वसूली करेंगे। छात्रों के हित में काम करेंगे, छात्रों के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए, खबरों का जिक्र किया ये हमारा वादा है, भजनलाल जी का वादा है। मैं कह रहा हूं 23/5/2026 को खबर छपी कि ना प्लास्टर हुआ ना पाइप लगे, 20,000 की कोटिंग पर 1,96,000 के बिल पास। हेमंत भाई, देखिए, मैं कह रहा हूं का मामला कितनी छतों की स्कूलों की छतों, क्या कार्रवाई? हेमंत भाई, मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पे हमने नकेल डाली है। मैं तो एक चीज जानता हूं, अशोक गहलोत जी के टाइम पे आपने देखा होगा करोड़ों रुपए का विज्ञापन। अगर मिलावट खोरों के लिए आप अगर शिकायत दर्ज कराएंगे, बताएंगे तो करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया था। लेकिन एक भी मिलावट घोटालों को पकड़ा हो तो बता दीजिए। किसी को नहीं पकड़ा। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हेमंत भाई काम कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं ना। आज हमको पता लगा कि ये इस तरीके का, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हमें जैसे ही पता लगा कि ये दूध मावा वालों के सप्लाई हो रहा है, हमने कार्रवाई की ना, पुलिस ने FIR लॉन्च आपको पता है कब से हो रहा है और आपको कार्रवाई कर रही है? कब से हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि स्कीम अभी नवंबर 2022 से चालू हुई है। इसके बाद हमारे इससे पहले कांग्रेस की सरकार 1.5 साल से चला, फिर हमारी सरकार आने के बाद में स्कूलों में दूध नहीं दिया जा रहा है। अप्रैल से कौन सा महीना चल रहा है? जैसे ही पता लगा है तुरंत कार्रवाई किए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये भजनलाल जी का वादा है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, उनके खिलाफ नकेल डालेंगे, निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। चाहे कोई भी कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये मिड डे मील में तो आपके राज्य में भी 2000 करोड़ के घोटाले का ACB ने FIR दर्ज कर रखी है। अभी बताएंगे मित्तल साहब इसको लेकर के। और देखिए, मित्तल साहब ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को ये बात मालूम थी कि दूध बेचा जा रहा है, और उन्होंने विश्वमोहन शर्मा को बताया कि दूध बेचा जा रहा है। ठीक है, बताने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। यानी शिक्षा मंत्री जी को मालूम है, इसका मतलब सरकार को मालूम है। तो सरकार को मालूम था कि ऐसा काम हो रहा है। आप बता रहे हैं अप्रैल से जब दूध नहीं मिल रहा था सामोद के बच्चों को, तो आज कौन सा महीना? सरकार को भी पता था ऐसा हो रहा है और टीचर्स को भी पता होगा। नहीं, सरकार खुद ही कह रही है ना भाई, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, इसका मतलब सरकार कह रही है कि भाई मैंने इन्फॉर्म किया था कि दूध बेचा जा रहा है। तो दूध बेचा जा रहा है, उन्होंने इन्फॉर्म किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुलिस ने कहीं एक कट्टे देखे, उन्होंने पकड़ा इस पूरे मामले को, तो उनकी विश्वमोहन शर्मा या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
ये तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। तो ये आपके कितनी राज्य में चोरी कौन की? सी कार्रवाई हो ये- रही थी? 2000 ये तो- करोड़ का मिड डे मील का घोटाला पकड़ा गया, जो एसीबी में एफआईआर दर्ज है। देखिए, हेमंत जी, 21 आरोपी ये तो- हैं। ये तो एक जगह पता लग गया, अभी पता नहीं कितनी जगह ऐसा मैं भी कह रहा खुलेगा। हूं, वो कह रहे हैं कि हमारे को जहां भी पता चला हमने कार्रवाई की, लेकिन कोविड-19 में जब स्कूल बंद थे तब मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये आरोप है। आरोप है जैसे कोयला घोटाले का आरोप था, 2G का आरोप था, तो उसको साबित कीजिए ना, उनके कार्रवाई कीजिए। एसीबी जो जांच कर आरोपी रही है है, कार्रवाई एसीबी जांच तो कर रही है। हेमंत जी, उसके ऊपर हेमंत FIR जी, है। आपने दिए ही है ना। हेमंत जी, 1600 करोड़ जिन पे रुपए आरोप आपने था, ऊर्जा विभाग से दिए जिन ही पे है ना आरोप अडानी लगा, को। एक मिनट गर्ग साहब, 1600 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग से अडानी को दिए थे आपने। गर्ग साहब पोल हाँ, खोल तो रहा हूँ, पोल हम खोल रहे हैं ना। मिड डे मील पे 1600 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी ने अडानी को दिए थे। अडानी को 1600 करोड़ रुपए वो क्यों दिए थे? पोल खुलने लगती सर, है। मिड डे फिर मील मैं गर्ग पे। साहब आपको नहीं बोलने दूंगा अगर आप बीच में मिड डे बोलेंगे मील तो। इन्होंने जिस पर आरोप लगाए हेमंत जी, उस व्यक्ति को इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा ली और उसके बाद में जांच ही बंद है। अरे आपने क्या करवाया किया बताइए? 2.5 साल यशवर्धन हो जी? गए। आपने क्या 2.5 साल किया? हो गए। वो कल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ करके वो सुना रहे थे, अरे हमारा सपन पाठ, मैं तुम चाटू तुम चाट, वही वाली बात है क्या? आप भी वैसे ही हैं, ये भी वैसे ही हैं, ये कहना चाह नहीं, रहे हम क्या वैसे हैं? इन्होंने आरोप लगाया, जांच करवा लीजिए। लेकिन अब जांच करवाएंगे कैसे? जिस पर आरोप लगाया उसको तो बीजेपी ज्वाइन करवा ली, वॉशिंग मशीन में चले गए वो तो करवाइए जांच। साहब ऐसी कौन मना कौन सी कर रहा है? वॉशिंग मशीन आपके पास? ये तो गड़बड़ हो गया गर्ग हेमंत साहब। भाई, मैं कह रहा हूं, चाहे देखिए कोई जांच को पेंडिंग, देखिए जांच रेगुलर चलती है। ये कौन किसी सी को जांच हमने है? एफआईआर ऐसी लगा 3-3, दी हो, 4-4 उसकी साल, जांच 12-12 बंद साल कर तक दी खत्म ही हो, नहीं होती है। जांच बंद कर दी हो, तो ऐसा अरे मित्तल जी, जो अगर दोषी है उसको देखिए, हमारा हेमंत चाहे जी, बीजेपी का कार्यकर्ता जांच भी तो अगर हेमंत दोषी जी, है, आज तो का सजा तारीख मिलेगी। में एक निश्चित रूप परसेप्शन से बन सजा गया। मिलेगी। जब अगर नेता कहते हैं भ्रष्टाचारी जांच है, करवा रहे हैं, निश्चित रूप दोषियों से को सजा छोड़ेंगे मिलेगी। नहीं, तो जनता लेकिन क्या सोचती है इन्होंने कि अब ठंडे इनको बस्ती बता में गया। दीजिए, जब आपने बताया हेमंत जी, 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया, हेमंत क्या विश्वा किया? शर्मा पर भी जांच हमने करवा तो रहे एफआईआर थे। लॉन्च करके काम कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बना कर रहे हैं ना हमने। हेमंत अरे विश्वा भाई, शर्मा जैसे पर ही भी पता आरोप लगता लगाए थे। तुरंत एक मिनट, कार्रवाई एक चालू कर मिनट, देते हैं। एक मिनट, पता नहीं एक कितने मिनट, लोगों को एक जेल मिनट, के अंदर एक डाल मिनट, रखा है। अभियोजन स्वीकृति नहीं देते आप अधिकारियों के हेमंत खिलाफ। विश्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया ना, ठीक है, जिसको अब भ्रष्टाचार वहां क्यों जा रहे? राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं, कर लीजिए राजस्थान ना। क्यों? पूरे और भारत आप में जो अभियोजन करके गए, उस स्वीकृति पर नहीं बात मिलती किया। थी, दूसरे बजाय राज्यों में बात अशोक है। गहलोत जी के सरकार के टाइम पे दूसरे राज्यों में बात है, समय पे सर। अभियोजन स्वीकृति दे रहे हैं ठीक है, कर्मचारियों के खिलाफ। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं हाँ, हेमंत देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि यशवर्धन जी ये कह के नहीं बच सकते कि जो उस कांग्रेस सरकार के अंदर जो मंत्री था, जो मिड डे मील का सप्लायर था, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गया। अरे भाई, भ्रष्टाचार तो उसने तब किया जब वो कांग्रेस सरकार में गृह राज्य बच मंत्री कौन रहा है? मैं तो कह रहा हूँ आपने जांच उसको- करवाओ ना, 2.5 साल हो गए, जांच करवाओ उसकी। आप यशवर्धन सिंह जी, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उस पर नहीं जा रहा। जांच मैं ये नहीं कह कर रहा रहा। हूं कि कांग्रेस सरकार में जो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री था, उसकी एजेंसियां, उससे जुड़ी, उसके परिवार से जुड़ी हुई क्या नाम से एजेंसियां, फर्में मिड डे मील की सप्लाई कर रही थी और 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब भारतीय तो जनता जांच पार्टी क्यों ने नहीं करवा उसको रहे वास्तव उसकी? में ले लिया, नहीं ले लिया, जांच क्यों बंद वो करवा अलग दी? इश्यू है। लेकिन आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार तो हुआ ना, और वो अरे गृह तो आप राज्य प्रूव मंत्री कीजिए था। ना उसको, तो- प्रूव कीजिए। वो तो 2G के लिए भी कहते थे, कोयला घोटाले के लिए भी कहते भ्रष्टाचार के थे। आरोप- स्थापित क्यों नहीं करते? जब जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाके यशवर्धन जी, मामले खत्म हो जाते हैं। यशवर्धन जी, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आप कहते हैं प्रूव कीजिए, और वैसे आप कहते हैं और कि क्या भारतीय कहें? जनता पार्टी में और चले क्या गए, कहें? मान ले। भारतीय जनता पार्टी में चले गए, बिना जांच के मान ले। अभी कोयला घोटाले के लिए, कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह जी को कितना बदनाम किया, क्या रिजल्ट निकला उसका? ठीक है, वो डिटेल मत रहिए, क्या रिजल्ट वहां निकला? मत जाइए। अभी तो राजस्थान की बात नहीं, कर गर्ग साहब। नहीं, बात कीजिए जी, तो जांच करवाइए ठीक है, ना, मैं तो कह रहा हूं, गर्ग साहब, पिछले घोटाले की गर्ग जांच साहब करवाइए। रिस्पॉन्ड कीजिए। गर्ग साहब, अडानी को- सवाल ये हाँ है, जी। सवाल ये है कि आप जब कहते हैं ना कि जांच करवा रहे हैं, तो जांच कब तक चलेगी, लोग पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि गांव में भाई, कहावत है कि देखियो- एक घर तो डाका नहीं छोड़े। एक टाबरा को दूध मिलो था जो है भ्रष्टाचार्य ने, बेईमाना ने खा बताई। मैं कह रहा हूं कि कोई भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। अब देखो, जुडिशरी का मैटर है, जब जुडिशरी में चले जाते तो वहां किस तरीके से जुडिशियल जजमेंट देते हैं, उसके लिए हम तो देखो, हमारी सरकार निरंतर उनको अंदर डालने की कोशिश कर रही है, अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद में अब न्याय मिलने में टाइम लग रहा है, तो उसमें तो सरकार का कोई दोष नहीं है ना। न्याय के लिए हमने वो लगा रखा है, गिरफ्तार कर रहे हैं उनको, रेगुलर गिरफ्तार कर रहे हैं। आयुक्त को मंत्री उन बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को गड़बड़ चल पकड़ रही रहे है, हैं, पुलिस तो भी अब काम कर भाई रही फिर है, आयुक्त एसओजी भी पर काम क्या कर रही है, कार्रवाई की एसीबी भी गई? काम कर रही है। मित्तल साहब और कह रहे हैं, हम आयुक्त को जाकर के कर्मचारियों के मंत्री जी खिलाफ बता रहे अभियोजन हैं कि स्वीकृति भी गड़बड़ समय चल पे रही दे रहे है। हैं। और आयुक्त पर क्या कार्रवाई हुई? उनकी कोई जिम्मेदारी, शिक्षा रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री जी ने बताया, इसके बाद में आयुक्त मित्तल साहब- आयुक्त को बताया गया, हेमंत, इसके मैं बाद कह में रहा हूं- पकड़ में आए,
3,000 किलो वो दूध यही को तो कह पकड़ा रहे हैं कि गया, आयुक्त को मंत्री इसके बाद बता रहे हैं, में आयुक्त क्या कर कार्रवाई रहे की हैं गई फिर? है, सिस्टम उनको क्या जेल कर में रहे हैं? डाल रहे हैं। आयुक्त ने हम कोई कार्रवाई कार्रवाई नहीं कर की रहे हैं हेमंत भाई, हम कार्रवाई कर रहे हैं, विपिन जी, लेकिन इनके चलिए समय ठीक में है। तो कार्रवाई विपिन नहीं होती जी, थी। हम विपिन यही कह रहे जी, हैं, विपिन इनके जी। समय में इसमें ये अंतर है ठीक है। कि हम कार्रवाई तो विपिन कर रहे हैं, जी। ये तो कार्रवाई नहीं होती कार्रवाई करके थी। मुख्यमंत्री सर आप बना छूट रहे जाते हैं। पहला थे मामला नहीं करोड़ों है रुपए का स्कूलों के अंदर भ्रष्टाचार करके। भ्रष्टाचार का, और इसके लिए बाकायदा टीचर्स भी दोषी हैं आप कहें, लेकिन अगर जांच होनी चाहिए समय के तौर पर, टीचर्स ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि उनको कितना दूध, ये तो पूरा का पूरा कागजों के अंदर आता है कि इस स्कूल को इतना दूध अलॉट किया गया, दूध पाउडर अलॉट किया गया, फिर अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो टीचर्स क्यों चुप रहे? इसका मतलब तो वो तमाम टीचर्स भी इसमें शामिल हैं। अभी डीडवाना कुचामन का जो मैं जिक्र कर रहा था, वो 19,000 का काम, उसके लिए 1,80,000 रुपए उठा लिए, उसमें भी टीचर्स भी दोषी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? उन पर क्या कार्रवाई हुई, पूछते हैं आप कभी? निश्चित रूप से दोषी होने चाहिए, ऐसे टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें राज सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मॉनिटरिंग की। सरकार की मॉनिटरिंग में इतना दम होना चाहिए कि नीचे तक कार्रवाई हो। ये पकड़ा गया, अब इसकी खुलासा होता कि कहाँ का ये सप्लाई हो रही है, 3 विभागों से बटके आता है, कहाँ सप्लाई है, उसके बाद इसकी सूचना मिलती तो शिक्षक उसकी करते। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो निश्चित रूप से सर, इसके सामूहिक तहत के जाना स्कूलों में चाहिए। अप्रैल से शिक्षक दूध नहीं मिल दोषी रहा, है, आपने अधिकारी कहाँ इन्फॉर्म किया कि हमारा दूध कहाँ जा रहा है? शिक्षक संघ क्या कर रहे हैं फिर? सर ये दूध की सप्लाई ना वहाँ स्कूलों में नहीं पहुंचती, उसके बाद ही तो शिकायत होती है। डोर टू डोर सप्लाई के प्रावधान है सर। हर स्कूल को एक मात्रा आवंटित है, हर स्कूल की मात्रा स्कूल में पहुंचती है। अगर वो मात्रा स्कूल से नहीं पहुंच के बीच रास्ते में गायब हो रही है तो टीचर्स को सबसे पहले पता चलता है कि हमारा दूध कहां गया, हमारे बच्चों का। निश्चित रूप से इसकी शिकायत अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो निश्चित रूप से स्कूल से बताएगा कि साहब इस मंथ का हमारे पास दूध नहीं आया। मिड डे मील में डेली रिपोर्ट जाती है कि आज इतना स्टॉक है, कल इतना स्टॉक तो ये तो पता सप्लाई चलता है चेन सिस्टम को रोजाना कि कहां, तो फिर बीच में से कहां गायब हो जाता है? गर्ग साहब, सबको लगाना चाहिए सरकार को। अब ये तो शिक्षक नेता ही कह रहे हैं सर, ये सवाल तो देखिए हेमंत भाई, जैसे ही पता लगा शिक्षा विभाग ने स्टॉक ऑडिट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए कि आप स्कूलों के अंदर तो स्टॉक अब चेक क्यों करें, स्टॉक ऑडिट के स्टॉक है या नहीं है, रोजाना क्यों नहीं पकड़ा गया होती? जब अरे हेमंत भाई, सिस्टम मॉनिटरिंग को लेकर के वो सवाल जैसे उठा ही रहे हैं। हमें पता लगा, स्टॉक ऑडिट करवाने के लिए निर्देश दे दिए कि ब्लॉक अधिकारी को दिए कि अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी विद्यालय हैं उनका स्टॉक का वेरिफिकेशन करें कि कहां पे मिसमैच हो रहा है। अगर विद्यालय दोषी है तो विद्यालय के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर डिस्ट्रीब्यूटर दोषी है तो डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ, ट्रांसपोर्टर ने सप्लाई किया डायरेक्टर तो उसके खिलाफ, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हेमंत भाई देखिए, हमारे सरकार को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल के अंदर हमने 450 से ज्यादा अपराधियों को अंदर डाल रखा है, जेल के अंदर डाल रखा है। हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे किसी को, छोड़ नहीं रहे किसी को भी। हमारे पास भी उम्मीद है कि कम से कम समय में ऐसे बदमाशों के, बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सिस्टम में बैठे हो या सिस्टम के बाहर हो। पूरा प्रदेश आपसे यही अपेक्षा करता है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिरकार बच्चों का दूध पाउडर कौन खा रहा है मावा बना करके, और कौन कहां के इसको बेच रहा है। उम्मीद है कि सरकार इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी, जिससे लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक बैठक ली है। निर्देश ये दिए गए हैं कि आखिरकार पूरी ऑडिट की जाए, ये पता लगाया जाए कि सिस्टम में कहां खामी और कौन लोग बेईमान है। उम्मीद की जाए कि जल्द से जल्द बेईमान भी बेनकाब होंगे। नमस्कार।